traveling in cars. I have already covered most states of India by road. We have also driven our car into Nepal. Here is one more video of mine. Tiny traveler Tanya at Kailash Temple, Ellora. Kailash Temple, Ellora. Now I am at Ellora Caves. कैलाश मंदिर का दर्शन कर उसकी महिमा को महसूस करना ही एक अलग अनुभव है। इस मंदिर के निर्माण में 7,000 शिल्पकारों ने अपनी महान कला का प्रदर्शन किया है। So astonishing. कैलाश टेम्पल एलोरा। The entire temple is carved from a single stone. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. कैलाश टेम्पल एलोरा। दूसरा कपल कौन है? विष्णु और लक्ष्मी है और सामने कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली में पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत है और ये महिषासुर मर्दिनी महिषासुर का वध है। कैलाश टेम्पल एलोरा। Stone carved grace in this sacred space. कैलाश मंदिर में हिंदू और जैन धर्म के तत्वों का संगम है जो इसको धार्मिक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनाता है। इस मंदिर के निर्माण एक पूरे पर्वत के शिलाओं को निर्माणात्मक रूप से खोदकर किया गया है। मंदिर को ऊपर से नीचे काटा है, टॉप टू बॉटम में एक ही पत्थर के अंदर में पूरा कंप्लीट हुआ है, इसलिए टॉप टू बॉटम। अपन जो भी काम करते हैं घर बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नीचे से स्टार्ट करके ऊपर चलते, लेकिन ये ऊपर से स्टार्ट हुआ नीचे में कंप्लीट हुआ, इसलिए टॉप टू बॉटम कटेंगे। कैलाश टेम्पल एलोरा। अपोजिट साइड में पिलर का नाम ध्वज स्तंभ, इसलिए दोनों साइड में दो पिलर कंप्लीट है, कीर्ति स्तंभ और ध्वज स्तंभ। कीर्ति का मतलब होता है महानता का प्रतीक, महानतानी यश, और अपोजिट साइड में जो पिलर बना है उसका नाम ध्वज स्तंभ है। जहाँ पे कोई मंदिर होता है वहाँ पे ध्वज लगाया जाता है, इसलिए इसको ध्वज स्तंभ बोला जाता है। Echoes of faith in stone engraved, ancient artistry forever saved, serenity whispers in every curve displayed. छोटे कल्चर में महाभारत है, उत्तर साइड में महाभारत हुआ था, दक्षिण साइड में रामायण हुआ था, इसलिए दोनों साइड में रामायण महाभारत का हिस्ट्री कंप्लीट किया है। नीचे में देखिए आपको एलिफेंट पॉइंट दिख रहे हैं, ये पूरे मंदिर के चारों साइड से ऐसा लगता है कि पूरे माउंटेन का वेट इसके ऊपर है, इसलिए चारों साइड से एलिफेंट लाइन दिख रहे हैं। कैलाश टेम्पल एलोरा। ये रहने के लिए यूज किया था लोगों ने, कुछ में खाना वगैरह बनाने के लिए यूज किया था। तो ये आउटसाइड में इसके आगे पत्थर नहीं था, इसलिए काम बंद कर दिया था। तो ये सामने देखिए ओखली बने, जैसे मसाले वगैरह पे सोने के लिए यूज करते थे, और जैसे किचन टाइप बनाया जाके धुआ वगैरह चूल्हा वगैरह जला के खाना बनाने के लिए। तो आउटसाइड में जितनी भी गुफा है इसमें खाना बनाने के लिए यूज किया था उन्होंने। कैलाश टेम्पल एलोरा। शिवपुराण में नीचे जो स्टोरी चालू है, नीचे में बैठा है रावण है। रावण शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। रावण को जो एनर्जी पावर दिया था वो शिव जी ने दिया था, लेकिन रावण को शिव जी प्रकट होते नहीं है। तब रावण क्या करता है, अपना एक एक सर काटना चालू कर देते। तो रावण ने अपने कितने सर काटे? 9 सर काट दिए। जब 10वां सर काटने के लिए चालू करते हैं तो शिव जी उनको प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे देखें शिव जी प्रकट हो गए। रावण को पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, तो रावण ने बोला था हमें शिवलिंग चाहिए। शिव और पार्वती जी रावण को शिवलिंग दे रहे, तो रावण को शिव भगवान बताते कि ये शिवलिंग जमीन पे रखना नहीं, रखोगे तो निकलेगा नहीं। तो रावण ने शिवलिंग कहाँ पे रखा है? कर्नाटक में रखा है, उस गांव का नाम गोकर्ण है। ये कैलाश टेम्पल एलोरा। गोकर्ण बोला जाता है। ऐसे शिवपुराण चालू होता है, ये पूरा बता के लास्ट में ऊपर में मंदिर है शिवलिंग भोले बाबा का, वहाँ पे आपको इधर देखिए ये सामने शिव पार्वती, नीचे नंदी जी है। देखिए शिव भगवान है, नीचे नंदी जी। आइए सर, हाँ ये जो माउंटेन देखिए, इस माउंटेन को जो ना ऊपर से काटते नीचे लगा, इसका हाइट कितना 120 फीट है। 120 फीट रॉक ऊपर से कट करके नीचे तक है, और इसका लंबाई जो है 265 है, और ऐसा 150 है। अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसके अंदर में 2 लाख टन पत्थर यहाँ से बाहर फेंका है। ये जो वेस्टेज मटेरियल निकला था ये 2 लाख टन निकला है, लेकिन ये खाली क्यों नंबर स्विच नहीं निकला। पूरे एलोरा में 34 टेम्पल है, और 34 टेम्पल का स्टोन कहाँ पे डाला है किसी को पता नहीं। कैलाश टेम्पल एलोरा। नहीं मिला, ये पूरा 50 किलोमीटर तक ये पूरे पत्थर का जांच किया है, लेकिन ये स्टोन मिला नहीं। 50 किलोमीटर तक भी नहीं मिला। आगे ये मणिवाड़े से सर धन कुबेर, धन के देवता कुबेर भगवान है। आपने धन के 2 देवता है, एक माता लक्ष्मी और दूसरे धन कुबेर। ये नीचे में रावण है, रावण कैलाश को उठा, तो आगे आइए। ये नीचे में रावण कैलाश को उठा रहा है लंका लेके जाने के लिए। रावण पर चेहरा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बोलते इनकम्प्लीट है, तो ऐसे बना देखा कुछ गलत होगा तो लोग उसको रिपीट नहीं करते थे। तो आपको ये हिस्ट्री में आगे दिखा दूंगा, जाकर कंप्लीट किया। कैलाश टेम्पल एलोरा।
जो लूडो गेम होता है, तो ये शिव और पार्वती जी लूडो गेम खेल रहे हैं। ये जो माता पार्वती ने जीता है, शिव जी हार जाते हैं। तो शिव जी ने देखिए पार्वती जी का हाथ पकड़ लिया, दिख रहा है हमें। और इस जगह पैसे करके उंगली बता रहे हैं, शिव जी पार्वती जी का हाथ पकड़ के मन से मन बोल रहे हैं, यानी एक चांस मांग रहे गेम खेलने के लिए। लेकिन माता ने ऐसे करके मना कर दिया, यानी आपके साथ नहीं खेलना है। तब ये बच्चे लोग सब नंदी को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे शिव जी हारे, हमारे माता जीते बोल के नंदी का मजा उड़ा रहे। राम लक्ष्मण ने शिव भगवान के दर्शन कर रहे, ये शिव जी राम लक्ष्मण, जब राम लक्ष्मण शिव भगवान के दर्शन करते तो वहाँ पे कौन सा शिवलिंग स्थापित हुआ था? रामेश्वरम। ये रामेश्वरम कैलाश टेम्पल एलोरा। नाम सुना है? भक्त मार्कंडे बोले तो उसका आयु ही 14 साल था। मार्कंडे 14 साल में मरने वाला है। और जब कोई आदमी मरता है तो उसको लेके जाने के लिए कौन आता है? यमराज आते हैं। पीछे खड़े यमराज है, उनको लेके जा रहे थे कि गले में फांस डाला है। जब आदमी को लेके जाते तो गले में फांस डालते, वो भागना नहीं चाहिए बोलते, इसको भी गले में फांस डाला उन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला कि मेरे लास्ट इच्छा है कि मुझे शिव का पूजा करना है, इसलिए शिवलिंग के सामने बैठे पूजा करने के लिए। जैसे पूजा पाठ चालू किए थे, शिव जी शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं, यमराज को भी रोक देते कि वो मेरा भक्त है, उसको लेके नहीं जाना है। तब शिव भगवान ने उनको अमर रहने का वरदान दिया। इसलिए सृष्टि में सबसे बड़े ऋषि कौन है? मार्कंडेय ऋषि के अमर है, इसमें ही मार्कंडेय पुराण बना है। मार्कंडेय पुराण में ये लिखा है कि जहाँ जो भी महामंत्र जमंत्र बोलेगा उसका काल मृत्यु कभी नहीं होगा। कैलाश टेम्पल एलोरा। शिव पार्वती का शादी है, दिख रहा है? देखिए ये बड़ा मूर्ति शिव भगवान का, ये छोटा सा राक्षस है, अंधकासुर है। शिव जी अंधकासुर राक्षस का वध कर रहे हैं। ये अंधकासुर, उसका अगर एक बूंद भी जमीन पे गिरेगा तो उसका हजारों राक्षस पैदा होगा। इसलिए नीचे वाले हाथ पे शिव जी ने क्या पकड़ा है? कटोरा पकड़ा है, बिल्कुल नीचे नहीं गिरे। तो नीचे देखिए ये जो माता पार्वती है, तो ये जो खून जमा होता है पार्वती ने चंडिका के रूप में किया है। ये चंडिका दिखा आपको? ये देखिए प्लेट पे पकड़ा है, ऐसा खून पी रहे। तो ये किसके कौन सा राक्षस का वध किया? अंधकासुर का। लेकिन अंधकासुर शिव जी का पुत्र है। शिव जी का तीसरा पुत्र अंधकासुर है। शिव का पहला पुत्र कार्तिक है, दूसरा पुत्र गणेश, ऐसे, और तीसरा अंधकासुर था। लेकिन ये राक्षस वृत्ति का था, इसलिए शिव जी ने उसका वध कर दिया। तो आदमी का मरण किस पे निर्भर करता है? अपने कर्मों पे मरण है। क्योंकि मार्कंडेय ने कोई ऐसे लाश नहीं दिया था, लेकिन उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए शिव जी ने उनको अमर रहने का वरदान दिया। और शिव पुत्र होकर भी उसको शिव जी ने मार दिया। चला रहे ब्रह्मा जी, चला रहे ऋषि रथ में बैठ के शिव जी बाण चला रहे। कौन से आसुर का वध कर रहे? त्रिपुरासुर का वध कर रहे। ये विष्णु है, सामने बाण जो है, ये शिव भगवान है, सामने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों ने उसको वध कर दिया। कैलाश टेम्पल एलोरा। बड़ा मूर्ति है ना, ये शिव भगवान का यानी शिव का ही रूप माना जाता है। नकुलेश है, ये शिव का तीसरा भक्त है। जैसे सामने रावण पहला भक्त है, दूसरा मार्कंडेय भक्त है और तीसरा नकुलेश है। पूरी दुनिया में तीन ही सबसे बड़े भक्त हैं, उनके जैसे कोई बड़ा भक्त नहीं। आइए ये कंपटीशन चालू है कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी बोलते हैं हम जन्मदाता है, बोले तो हम सबसे श्रेष्ठ है। और ये विष्णु जी बोलते हैं हम पालनहार है, बोले तो हम सृष्टि संभालते हैं, हम सबसे बड़े। इसमें दोनों के झगड़े लग जाते हैं। उस टाइम को शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तब शिव जी उनको बोलते हैं आपको बड़ा बनना है तो शिवलिंग का एंड देखना है। बोलते शिवलिंग कहाँ तक है ये देखना है, जमीन में और आकाश में। जो भी सबसे पहले शिवलिंग देखेगा वो सबसे बड़ा बन जाएगा। तो विष्णु जी पाताल में जा रहे शिवलिंग देखने के लिए, ब्रह्मा जी आकाश में जा रहे। इसमें लाखों बरस चले गए, लेकिन एंड किसी को नहीं मिलता है। विष्णु जी वापस आते, शिव के शरण चले जाते, और ब्रह्मा जी अपनी हार मानते नहीं, ब्रह्मा जी उसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उनको भी नहीं मिलता। तो लास्ट में देखिए ऊपर एक फूल रखा है, केतकी का नाम सुना है? केतकी, हाँ केतकी। तो ब्रह्मा जी रास्ते से ही केतकी का फूल उठा के लाते हैं और शिव जी को बताते हैं कि देखिए आपने जो ऊपर फूल रखा था वो फूल मैंने लाया। बोले तो मैंने शिवलिंग देखा है। तब केतकी को पूछा जाता है तो केतकी बोलता है हाँ ऊपर से लाया। तो वहाँ पे शिव जी ने बताया दोनों को कि वो शिवलिंग का अंत ही नहीं है, वो आनंद है, वो कभी रुकने वाला नहीं है। फिर आपने अंत कहाँ लगाए? फिर आप तो दोनों झूठ बोल रहे, तो संसार में झूठों का कुछ काम नहीं है। तो प्रूफ के लिए गाय ने भी बोल दिया था कि गाय ने देखा था उनको, तो गाय बोलते कि नहीं लाया। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया था, किसको? ब्रह्मा जी को, कि बोले आप झूठे हैं, इसलिए ना दुनिया में आपका पूजा पाठ होगा ना, आपका कभी मंदिर बनाया नहीं जाएगा, इसलिए पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का पूजा होता नहीं। और केतकी को बोला कि आप इतने सुंदर हो कि भी किसी भगवान के ऊपर में चढ़ाई नहीं जाओगे, इसलिए केतकी का फूल भगवान के ऊपर में चढ़ता नहीं। इसलिए बोलते देवादिदेव महादेव सबसे श्रेष्ठ महादेव को माना जाता है। कैलाश टेम्पल एलोरा। यहाँ पे शिव भगवान के जटा में गंगा बैठी थी, जटा से शिव जी ने गंगा को बाहर निकाला। गंगा को बाहर लाने के लिए किसने मजबूर किया था? भगीरथ ने। हाँ, भगीरथ ने पहले ब्रह्मा जी का आराधना किया, उसके बाद में ब्रह्मा जी उनको प्रसन्न होते, बोलते हाँ मैं गंगा को भेज दूंगा, लेकिन जब गंगा धरती के ऊपर में आएगी पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। फिर शिव की आराधना करता है, शिव जी को बोलता है, शिव जी जटा में संभाल लेते हैं और वहाँ से भगीरथ आगे चलते हैं, उनके पीछे गंगा चलती है। मूर्ति एक ही है, इसको बोलते हैं हरिहर। शिव और विष्णु एक ही, इसलिए हरिहर। वध करने के लिए विष्णु जी ने किसका रूप धारण किया था? मोहिनी अवतार, मोहिनी जी। कैलाश टेम्पल एलोरा। पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु जी और संहार करने वाले भगवान शिव जी, इसलिए शिव जी को विनाशकारी बोला जाता है। यानी मारने का काम शिव जी करते, ये जन्म देते और ये पालन पोषण करते।
तो भगवान अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रही है, अन्नपूर्णा नीचे जो अन्नपूर्णा है और शिव जी अपने हाथ में प्लेट लेकर दान मांगते हैं। जब अन्नपूर्णा उसको टच करते हैं उसमें अन्नदान बढ़ता जाता है। तब शिव जी ने पार्वती को बोला था जिसके भी घर पर रहोगे उनसे के अन्य खाने का कमी नहीं होगा, इसलिए अन्नपूर्णा को पूजा किचन में किया जाता है। लेकिन शिव जी ने भिक्षा कहाँ पे मांगी थी? काशी विश्वनाथ में मांगी थी। ये काशी था। कैलाश टेम्पल एलोरा। तीसरा बच्चा है जहाँ पे शिव जी ने उसका वध कर दिया अंधकासुर। शिव और पार्वती की एनर्जी से जन्म हुआ था इसका। कैलाश टेम्पल एलोरा। शिव जी के 4 वाइफ है, तो इसमें से सबसे पहली पत्नी कौन थी? शिव भगवान की सती थी। ये सती है। सेकंड में पार्वती है। थर्ड में Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.